क्या आपको नहीं लगता इस देश के संसाधनों पर आपकी भी भागीदारी हो? नमस्कार, मैं हूं तनु वर्मा और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज लखनऊ के दारुल सफा में एक कार्यक्रम इसी विषय पर रखा गया। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। इस शहादत दिवस पर समता आवाज टीवी की पूरी टीम हमारी इन क्रांतिकारी युवा योद्धाओं को शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव जी व शहीद राजगुरु को नमन करती है। वह अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। आइए चलते हैं खबर की ओर। पीपुल्स पार्टिसिपेशन संस्था द्वारा कल शहीद भगत सिंह शहादत दिवस पर आओ बात करें भागीदारी पर। मित्रों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन गत लगभग 15 वर्ष से देश भर में समसामयिक विषयों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता आ रहा है। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर भागीदारी आंदोलन ने हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज की है। भागीदारी क्या है? किसी की भागीदारी किसके लिए? भागीदारी को समझने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह बैठक रखी गई है। आज शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस है और जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन शहीद किया, आज उसी दिन हम लोग उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत इससे विचार विमर्श कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्योंकि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ये चाहते थे कि यह देश में सबकी आज़ादी हो, सबकी बराबरी हो। और जिन्होंने उनके उस लेखों को पढ़ा होगा तो ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उनको ये बड़ी चिंता थी कि जो कांग्रेस के लीडर्स जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष कुछ लोगों की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, और उनका वो संकल्प संविधान के तौर पर तो पूरा हुआ, लेकिन आज तक उनका वो विचार, उसका सिद्धांत पूरा नहीं हुआ। और उनको अच्छी तरीके से जानते हैं जो इस सबके लिए अलग दुनिया के नाम से इस संघर्ष करते हैं, और वो इस भागीदारी के हिस्सा के रूप में काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तमाम हमारे बीच में हमारे इंजीनियर भीमराज जी उपस्थित हुए, तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अखंड भारत के रूप में आज भी वो मजबूती से है कि तमाम विचारधाराओं के बाद भी आज हम एक पूरे देश के लोगों से एक सरकार बनाते हैं जो पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, और उसको संविधान का एक स्वरूप है जो प्रतिनिधि कि हम हर व्यक्ति का, हर वयस्क वोट का एक संविधान बनता है, उसको का है, लेकिन ये शब्द केवल शब्द ही रह जाता है। हम सारे शपथ भी लेते हैं, काम भी करते हैं। आज सरकारें भी जो है कभी गरीबी हटाने की बात करते हैं तो कभी सबका शरण कौन है, इसको हमें समझना होगा, क्योंकि हम लोग वोट देकर सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद
जो वोट से जो ताकत बनती है, लेकिन हम राजा की तरह काम करते, उस पावर का इस्तेमाल राजा के वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस देश में समाज इतना बटा हुआ है। वो ताकत बनती है तो वो ताकत उनके लिए काम करना चाहिए, उनके लिए काम नहीं करती है। ये इसके कारणों को हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस दिन, कि उन कारणों पर हम नहीं जाते हैं। हम इन जो ये दो और शब्द हैं, वो जनशक्ति के बाद तो इनसे हम अलग हो जाते हैं। हम शक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। नहीं मान रहा है तो उसके साथ, लेकिन उनको बचाया जा रहा है। तो ये तब हो सकता है जब आप सभी लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, तो फिर इस देश में वही होगा जो आप चाहते हो, वो जेल में भी जाएगा। और ये कैसे हम इस देश के हर क्षेत्र में ले जाएं, कैसे इस देश में जो काम करने वाला जो हमारा कर्मी है, जो इस देश का पावरफुल अधिकारी है, जो संविधान का एक आधार है, उसकी एक शक्ति है, हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो पावर है उसके पास, जो उसको लागू करने का है, जो संविधान लागू करने का है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और इसीलिए इस देश में ये दिक्कतें हैं। अन्यथा सरकार कुछ भी करे, खत्म होगा, अपराध नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो है देश का जो ब्यूरोक्रेट है, यही ज़्यादा घातक है। और न्यायपालिका भी घातक इसलिए बन गई है कि वो निर्णय समय से नहीं करती। निर्णय के लिए जो है लोगों को झुलाती रहती, जब उसका निर्णय कोई मतलब नहीं रहता तब निर्णय होता है। तो इसलिए इस देश में दो देश फिर से मजबूत खड़ा होगा। फिर से अगर विश्व गुरु का उनका सपना है, तो विश्व गुरु उस बुद्धिज्म के टाइम पर था, तो फिर ये विश्व गुरु जब सबका देश बन जाएगा तो ये विश्व गुरु के रूप में ही जाना जाएगा। विश्व गुरु कहीं से कोई अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, जैसा मैंने नाम लिया, इंजीनियर साहब हमारे बीच हैं और आपसे विनम्र आग्रह है, आग्रह मेरा सभी से है। मैं संचालन कर रहा हूं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि 5-5 मिनट मैं सबको दूंगा, लेकिन 5 मिनट के से ज़्यादा कोई मंच पे ज़्यादा वो होगा तो मैं चाहूँगा कि अनुशासन बनाए रखेंगे, जिससे समय के अंदर कार्यक्रम जो समाप्त हो जाए। इसी आशय और विश्वास के साथ इंजीनियर भीमराज जी को, उपस्थित भिक्षु संघ एवं उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमन। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट है कि ये भगत सिंह, राजदेव, इन लोगों का जो शहीदी दिवस है, सुखदेव जी का, और उनका जो समाज को जागृत करने का काम है वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा उनसे यही आग्रह और अनुरोध है। आज का जो भागीदारी का जो सब्जेक्ट है कि हमको भागीदारी कैसे मिले, तो ये भागीदारी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने हमको, सरकारें ऐसी हैं जो हमसे कुछ लेती रहती हैं, वो सरकारें चली गई या नहीं रही, या उनके प्रति लोगों का विश्वास नहीं रहा, जिनकी वजह से लोग वजीफे से डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होते थे। अब उन सरकारों का इस देश में भाव है, लेकिन ये जनमानस पुनः सोचेगा, क्या हम ऐसी सरकारों का साथ दें? नहीं हो पाया। ये एक कैसे भागीदारी आपको मिलेगी इस भारतवर्ष में? तो ये सर्वहारा वर्ग जो है उसको एक संगठन अग्निवीर 4 साल के लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोग ऐसी सरकारों को ही आगे बढ़ा रहे हैं? जो पुरानी पेंशन थी उनको जो खत्म कर दिए हैं, लोग उनको ही आगे को हमारे समाज के लोग बढ़ाना चाहते हैं। इस पे आपको चिंतन करने की जरूरत है कि वो आए शमशेर गाजी। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, भागीदारी की बात आप सुनते ही होंगे और सुनते चले आ रहे हैं। भागीदारी के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस भागीदारी के बात पीसी कुरियन साहब कर रहे हैं उसको आप समझ गए होंगे। अगर उसमें कोई
थोड़ी बहुत नासमझी है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का टाइम हमसे मिला है। अगर किसी को भी कुछ पूछना चाहे, भागीदारी का मतलब क्या होता है, हम इससे साथ क्यों जुड़े? जुड़ने का मतलब अनलिमिटेड संगठन है, संगठन की कमी हमारे यहाँ नहीं है। 4 आदमी तो 4 संगठन। हमारा संगठन का मतलब होता कि मैं, संगठन नहीं, देश के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मैं। अगर 4 आदमी 5 आदमी का नाम लिया जाए तो अगर उनको बता दिया जाए कि भैया आप यहाँ ये बनना है तुमको, तो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये संगठन जो आप लोग देख रहे हैं, संगठन सब लोग मिल करके ही चलाएंगे, सब लोग मेहनत करेंगे तभी एकता की ताकत उतनी नहीं लगाएंगे तभी काम नहीं होगा। सब लोग एक होकर करें, एक दूसरे का हाथ पकड़े। अभी तो लोग एक दूसरे का पैर पकड़े तब एक दूसरे का हाथ पकड़ खींचे, तब संगठन मजबूत होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जिंदाबाद, सम्राटवाद मुर्दाबाद। हम ऐसे महान चरणों में सदा समर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों को, महापुरुषों के चरणों में सदा समर्पित करते हुए आज की वरना हम लोग से 3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कृपया बातचीत ना करें। डॉक्टर सुरेश उजाला जी हैं, देश के नामचीन लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इस विभाग के सहायक निदेशक रह चुके हैं। आप उनकी रिक्वेस्ट नहीं समझ रहे, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए क्या आप सभी लोगों के सामने सर ने बहुत पहले भी बोला था कि आपको शांति सुनिए। किसी भी सभा में बैठने का एक बहुत बड़ा एक फार्मूला ये है कि आपको अच्छा लगता है तो आप बैठिए, अच्छा नहीं लगता है तो सभा से बाहर। तब तो या तो आप वक्ता की अवहेलना करते हैं या आप सभा को भंग करते हैं। ये हमें भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद सुनेगा। न भूत काम आएगा न भविष्य काम आएगा, प्रपंच वर्तमान का प्रभुत काम आएगा। न देव काम आएगा न दैव काम आएगा, मनुष्य को मनुष्य ही सदैव काम आएगा। तो आप एकदम मुर्दा बन के मत बैठिए। संगीनों का पहरा है, त्योहारों के सीनों पे संगीनों का पहरा है। अब ईद भी घायल है, मायूस दशहरा है। ताली नहीं मिल रही है, आना चाहिए। वो बात सच साबित कर देगा, कुछ बात ही ऐसी है जरदार जो ठहरा है। मेरे प्यारे भाइयों, वो हिस्सेदारी अभी नहीं है और अभी हिस्सेदारी के लिए हमें लगता है कि और आगे बात बढ़ानी पड़ेगी और आगे जो है इसके लिए विचार करना पड़ेगा। हमारे एक साथी कुशवाहा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस देश में हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं, इसको निकाल दीजिए दिमाग से कि मुसलमान की एक आंख की और एक आंख, सब हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक, और सब मोहब्बत की निगाह से देखे जाते, सब आराम से इस देश में रहते हैं। दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है। मैं ईरान भी गया, इराक भी गया, बांग्लादेश गया हूँ, प्रेस काउंसिल के मेंबर था। लेकिन जितना मुसलमान इस देश के अंदर आराम से है उतना किसी मुल्क में नहीं। आपको पूरी आजादी है, चाहे हाथ धो के नमाज पढ़िए, चाहे हाथ बांध के नमाज पढ़िए, आप चाहे गिरजाघर में जाइए और आप चाहे मंदिर में जाइए। मैं बताना चाहता हूँ कि अफगान नगर में जब मैं हज करने गया था तो मैं शिया जमात से था, और मदीने के अंदर जब मुझे अपनी मजलिस करनी थी तो वहां के पुलिस वालों ने कहा कि अपने घर के अंदर मजलिस कीजिए, आप बाहर मजलिस नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ सऊदी अरब में आप शिया जमात से हैं, आप घर बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, खिड़की बंद कीजिए, माइक नहीं लगा सकते और माइक बाहर नहीं कर सकते। और यहाँ या हुसैन कहते हुए सड़क
कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी सरजमी है। आप देखिए अब पूरी दुनिया का नक्शा उठा करके मुसलमान मुसलमान कर रहा है। मैं किसी सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं आया, ये सरकार अच्छी है कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा सरकार काम कर रही है मुसलमानों के लिए कहीं खराब काम नहीं कर रही है। मैं पत्रकार होने के नाते विधानसभा में मौजूद था और विधानसभा में जो चीज और विधानसभा के अंदर जो बात कही जाती है वो लिखी जाती है। 100 साल के बाद आप कहीं तो रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए कि फलाना संपूर्णानंद मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, सुचेता कृपलानी ने क्या कहा था। आज भी जानते हैं कई योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनकी 20% की आबादी है हमने वो 35% सरकार की योजनाओं में बांटा, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे चाहे जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मकसद कहने का ये है कि देखने का नजरिया कैसा है। आप अगर सोचेंगे रात में उनके क्यों भूत दिख रहा है तो आपको कुछ देर के बाद वो भूत दिखने लगेगा। रिजर्वेशन के जन्मदाता छत्रपति साहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, राष्ट्रमाता सावित्री फुले जी और स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारी काम करने वाले भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी और इस मंच पर विराजमान मेरी बड़ी बहन डॉक्टर ललिता जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम को अंजाम करने वाले मेरे बड़े भाई पीसी गुरु जी, बुलंदशहर से आए मेरे बड़े भाई श्यामलाल जी और SC/ST के राज्य मंत्री महोदय जी वस्त्री, और इस प्रोग्राम के अंदर जो दिल्ली से चल करके मनोज अंतानी जी समता के जो संपादक है वो चल करके आए और धर्म गुरु भंते जी, सभी लोगों को सतबीर सिंह जाटव व दलित जनजागृति मिशन की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दोस्तों बात ये आती है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए, ये भागीदारी की बात क्यों हुई, आखिरकार भागीदारी की आवश्यकता पड़ी क्यों, भागीदारी कहते किसे है, भागीदारी कहाँ कहाँ चाहिए। तो उसी बात को उद्भव करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मान तिरंगे का रख करके और देश की शान बढ़ानी है। दलित जनजागृति मिशन व अन्य संगठनों को राष्ट्रीय भागीदारी के साथ में ला करके एक देश के अंदर नई क्रांति लानी है, एक नई क्रांति लानी है, एक नई क्रांति लानी है। दोस्तों बात आती है भागीदारी की, हमें किसी में भागीदारी चाहिए। भागीदारी कई प्रकार की होती है। एक भागीदारी पंजीकृत भागीदारी होती है, एक भागीदारी विचारों की भागीदारी होती है, एक भागीदारी जो है अपंजीकृत भागीदारी होती है। हमें सभी प्रकार की भागीदारों का हमें हिस्सा लेना है, ये नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है, इधर उधर की बात ना करके हम सीधी सीधी बात करेंगे, सीधी बात करने की जरूरत है। यह भागीदारी हमें कब मिलेगी, किस प्रकार से हमें भागीदारी मिलेगी, हमें उस पर फोकस करना है। जब हमारा भारतवर्ष जो आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये देश हिंदुस्तानी है। गुलामी से पहले जब हमें पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर नहीं हुई थी, उससे पहले इस देश का नाम हिंदुस्तान था, आज इस मुल्क का नाम इंडिया, दैट इज भारत, इस देश का नाम भारत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से पहले आजादी की लड़ाई के लिए और पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जब हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय सब भारतवासी थे, और जब उस पर फल आया तो अलग अलग जाति अलग अलग हिस्सेदारी में बांट दिया। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। हमें चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है वो भारतवासी है। हमें हर चीज में भागीदारी की जरूरत है, और जब तक उस चीज पर हम फोकस नहीं करेंगे तब तक भागीदारी नहीं मिलेगी। चाहे कितने ही संगठन हम बना ले, कितने हम आंदोलन हम चला लें, लेकिन हम लोगों को ना धर्म ना जाति मानवता ये महान से काम करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हमें भागीदारी मिल पाएगी। और भागीदारी कब मिलेगी उस पर हमें फोकस करना है। जितने भी रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जो मुल्क के अंदर जो 131 सांसद गए हैं और 1161 जो विधायक चुन करके गए हैं, जो वंचित समाज से लेकर के हैं, और अन्य भी जो गरीब तबके के से जो निकल करके गए हैं,
उन्हें हिस्सेदारी मिल जाती है। हमें सबसे पहले उन नुमाइंदों को फोकस करना है कि तुम वहां पर बैठ करके किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो। जो भारतवर्ष के अंदर जनता हर चीज से जूझती चली जा रही है, कहीं पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा। हमें उनके कॉन्सेंसस में उनके साथ उनके समक्ष में अपनी बात रखनी है और उन पर प्रेशर बनाने के लिए हमें जो भागीदारी चाहिए और हर क्षेत्र में भागीदारी चाहिए। जब तक हम इन बिंदुओं पर काम नहीं करेंगे तब तक भागीदारी नहीं मिलेगी। सरकार किसी की भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सरकार के नुमाइंदों के सामने अपनी बात को रखना है और सड़क से लेकर के और जन आंदोलन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक और मेंबर ऑफ विधानसभा तक हमें जन आंदोलन करने की जरूरत है, तभी हमें भागीदारी मिल पाएगी, अन्यथा भागीदारी नहीं मिल पाएगी। अरे कर सको तो कुछ ऐसा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, हुनर पैदा करो। अगर देश में जीना चाहते हो मान सम्मान से, तो देश के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करो। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अब इंडिया है, जो भारत का संविधान है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग वंचित भागीदारी से क्यों है, हमें उस पर ध्यान देना है। आजादी से पहले 1932 के जो भागीदारी अधिनियम एक्ट है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। वो आर्टिकल 21 जो 21 है, हमें उस पर ध्यान देना है। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं हमें जन आंदोलन भागीदारी के लिए संविधान के ऊपर बात उठानी है। पूर्ण संविधान लागू करो वरना सिंहासन खाली करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज सरदार भगत सिंह उन शहीदों का जन्म पंचासीन आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर लालजी देवी, कार्यक्रम के संयोजक माननीय पीसी गोयल जी, माननीय के बस जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय विश्वनाथ जी और हमारे सभी क्रांतिकारी साथी। आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन विषय पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे माननीय काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर मुझे विचार करना है कि क्या हमारी जितनी संख्या है, जितना प्रतिशत हम लोग हैं, क्या उतनी हमारी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान में हमारे सारे प्रावधान कर दिए गए हैं, लेकिन क्या भारतीय संविधान के अनुसार हमें भागीदारी मिल रही है? आइए हम सबसे जानते हैं तो भागीदारी क्यों जरूरी है। देखिए, देश यह बहुत बड़ा देश है और ख़ास तौर से यह देश जाति और धर्मों से बना हुआ है और इसमें तमाम भाषाएं हैं और ये अलग अलग क्षेत्र भी हैं। तो उसी आधार पर लोगों से एक दूसरे के जो नफ़रत है, नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। यह देश सबका है, जो संविधान कहता है, जो इस देश का लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र, जब लोकतंत्र से सरकार बनती है तो फिर उसी से संविधान बना है और संविधान को लागू भी उसी से करना है, उसी ताकत से। तो फिर ये सबके लिए संविधान होना चाहिए। इस देश में जातियों के आधार पर कानून को नहीं लागू करना चाहिए। तो क्या देश में संविधान लागू नहीं है? क्या देश में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है? संविधान लागू है, संविधान पालन भी किया जा रहा है, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। इस पर कारण पर हमें जाना चाहिए। इस देश में 4 जो स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। अब जो चारों का रोल होना चाहिए संविधान के लिए, तो संविधान के लिए नहीं है। अगर सरकार जो बनती है तो सरकार को खुश रखने के लिए, सरकार में लोग अपनी पहुंच बनाने के लिए जो कार्यपालिका है और जो मीडिया है, तो ये जो है देश में जो है समानता को नकार रहे हैं। वो केवल अपनी स्थिति को समान बनाने के लिए या अपने को खुश रखने के लिए, अपने को ऊंचाई पर रखने के लिए, अपने प्रमोशनों को अपने फायदा लेने के लिए वो काम करते हैं। इसलिए लोगों की भागीदारी खत्म होती जा रही है, वो वंचित होती जा रही है। तो आपकी भागीदारी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो किस बेसिस पे चल रहा है कि आप कितने बेसिस पे कर रहे हैं, कहाँ तक आप जाने की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी हर व्यक्ति के अंदर
भागीदारी होनी चाहिए। वो अपने अधिकार को समझे और वो उसी तरह से अपने अधिकार के लिए जब काम करेगा तो इस देश का जो लीडर बनेगा, जो नेता बनेगा, तो जब भागीदारी की आवाज होगी, जब भागीदारी मुद्दा होगा, तो फिर वो भागीदारी के लिए काम करेंगे। वो पैसे से या उससे काम नहीं करेगा। आज जो है केवल स्वार्थों से या पैसे से इस तरह से काम जो हो रहा है ये खत्म होना चाहिए। देश के लोगों के लिए काम होना चाहिए और देश मजबूत भारत को बनाने का काम करेगा। 75 साल बाद भागीदारी की जरूरत क्यों पड़ी है? 75 साल बाद भागीदारी की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब इस देश के अंदर हम लोग सभी मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसलिए लड़ रहे थे कि इस देश के अंदर जो है तो सबको जो है भागीदारी और सबको जो है सबकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन 75 साल के बाद भी आज तक जो है चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति रहा हो, जो भारत का निवासी है, उसे कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो 75 साल बाद ये आवाज क्यों उठाई गई है? पहले क्यों नहीं उठाई गई? पहले की जो बात है कि आवाज़ इसलिए नहीं उठाई क्योंकि कुछ जो सत्ता के जो दलाल थे, उन्होंने जो उस पर काम करने के लोगों को जो ललायत करके, लोगों को लालच दे करके, टॉफियाँ दे करके उन्हें जो है एक पिंजरे में बंद रखा। लेकिन जनता उस चीज़ से वाकिफ नहीं थी। जैसे कि जनता को पता लगा कि उनके हक और अधिकार मारे जा रहे हैं और जो संविधान के अंदर जो चीज़ है और उन्हें उसके अकॉर्डिंग उस व्यवस्था को नहीं मिल पा रहा, तो तब जनता जागरूक हुई और तब जो भागीदारी की याद आई। तो संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब? संविधान का पालन हुआ ही नहीं आज तक। तो आपका मतलब ये है कि देश में संविधान लागू है, संविधान का अर्थ नहीं हो रहा है कि संविधान को चलाया नहीं जा रहा है। देखिए, क्या देखा आपने, संविधान क्या नहीं चलाया जा रहा है? संविधान लागू ही नहीं आज तक। अगर इस मुल्क के अंदर संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो हर व्यक्ति को उसकी जो है व्यवस्था मिल जाती, और संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आपने संविधान पढ़ा है? हाँ, संविधान पढ़ा है। क्या कहता है संविधान? संविधान कहता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है व्यवस्था मिलनी चाहिए, और जो आपका देश की आज़ादी से पहले 1932 के तहत जो क्या बोलते हैं एक व्यवस्था थी, उसके तहत भी कार्य नहीं हुआ। अभी हम बात करेंगे नीलिमा कुमारी जी से। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भागीदारी की जरूरत 75 साल बाद क्यों पड़ी है और भागीदारी क्यों जरूरी है? जो समाज में हर एक चीज में हिस्सेदारी होना चाहिए वो बराबर नहीं मिल रही है। ऊंच नीच असमानता को देखते हुए भागीदारी की जरूरत पड़ी है। जो रिजर्वेशन चल रहा था वो रिजर्वेशन भी एक तरह से खत्म किया जा रहा है, एक ही निजीकरण कर करके। निजीकरण अगर किया जा रहा है तो सभी संस्थाओं में भी जिनका निजीकरण किया उनमें भी आरक्षण होना चाहिए। सभी का जितना हक है उतना मिलना चाहिए। सत्ता में भागीदारी होना चाहिए, उच्च शिक्षा में होना चाहिए, हथियारों में होना चाहिए, जमीन जायदाद में होना चाहिए। तो वो हिस्सेदारी बराबर नहीं है। जिस परिवार में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा तो उसमें असमानता होगी, तो उसमें व्यवस्था सही नहीं चल पाएगी। व्यवस्था ठीक करने के लिए न्याय चाहिए, न्याय के लिए भागीदारी मांगी जा रही है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो रगों में एक खूंकीदार। तो सभी लोग मनुष्य हैं, मानवतावादी व्यवस्था चाहते हैं। और महिलाओं के लिए भागीदारी की जरूरत क्यों है? महिलाओं के लिए भी भागीदारी की जरूरत है। महिलाओं का हिस्सा जो है वो अभी नहीं, शिक्षा में भी नहीं है उतना, और जगह जितनी भी महिलाएं हैं तो बाहर निकल के आए, नौकरी में आए, अन्य चीजों में जो आ जाती हैं। जो महिलाएं आने के बाद में अपने घर वालों को आगे बढ़ा देती हैं तो वो बोलती नहीं है। तो उन्हें भी अपना एक्टिव रूप दिखाना है, बराबर बोलना है, अपने अधिकारों की रक्षा करना है और आगे निकल करके आना। हर जगह भागीदारी होना अति आवश्यक है। महिलाएं तो देश की आधी जनसंख्या समझ लो। जब तक जागृत महिलाएं नहीं होगी तब तक परिवार में भी बराबरी का हिस्सा नहीं होगा, परिवार भी जागृत नहीं होगा। महिलाओं की तो बहुत ही जरूरत है भागीदारी में। आप सहायक अभियंता रही हैं? नहीं, सहायक निदेशक सूचना। आप सहायक निदेशक रही हैं, क्या आपको भी असमानताएं झेलनी पड़ी है? आप सहायक निदेशक रही हैं, क्या आपको भी असमानता झेलनी पड़ी है? जी हाँ, जब हम सर्विस में आए थे उस समय जो पुरुष लोग थे तो ये देखते थे कि हाँ ये सर्विस में आ गई, हमारी महिलाएं सर्विस नहीं कर रही हैं, ये हमारे बराबर वेतन पा रही हैं, कैसे वेतन पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं, सहयोग का सभी नहीं, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जो इस बात का विरोध करते हैं, और कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समानता का सम्मान करते हैं।
तो समाज में अपने जो भाई हैं उन्हें भी समानता का स्तर बहनों को देना चाहिए। जो भाई परिवार का सदस्य नहीं पाया वो कहाँ है, क्या कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, क्या उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं? कहाँ भागीदारी है? परिवार में भागीदारी करिए कार्य से, व्यवहार से, समर्पण से। समाज में भागीदारी करिए कार्य, व्यवहार और समर्पण से। तब आइए और फिर राज्य की बात करिए। राज्य में भागीदारी आपकी तब होगी जब आप नेताओं के पीछे चलना बंद कर देंगे। नेताओं के पीछे रहने से भागीदारी नहीं होगी। आपके नाम पर वहां राजनीति में पहुंच जाएंगे, पद पा जाएंगे, स्तर अच्छा हो जाएगा, आप कहां रहेंगे? उनकी बात करिए। और इसलिए जब राजनीति में भागीदारी करोगे तो जरा विचार करिए अर्थनीति में हमारी भागीदारी कितनी है? हमारे पास है क्या? हम दे क्या रहे? और जब हम कुछ दे नहीं पा रहे तो हमारी भागीदारी नहीं है। देने के पात्र बने और देने की इच्छा पैदा करें, तब जाकर के हमारी भागीदारी होगी। और मैं एक बात और कहता हूं, भले ही आप लोगों को अच्छी लगे न लगे, शास्त्र कहते हैं, कौटिल्य उन्होंने कहा कि धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। धर्म तब रहेगा जब अर्थ पवित्र होगा, सभी को होगा, नहीं अपराध होगा। और राज्य अगर ठीक नहीं है तो अर्थ भी ठीक नहीं होगा, और अर्थ नहीं ठीक होगा समाज